टू सक्सेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये विशेष प्रोग्राम। नमस्कार, पार्ट टू सक्सेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं एक खास पॉडकास्ट। और आज इस पॉडकास्ट पर बहुत सारी चर्चा होगी। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सनातन की चर्चा है और जिस तरीके से वैश्विक सनातन से दुनिया के तमाम देश जुड़े हुए हैं या उनके अवशेष कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूरी दुनिया में मिलते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भारत जो है कभी न कभी उसकी धुरी रहा होगा। कई बार लोग सनातन और हिंदू धर्म उसके अंदर भी चर्चा करते हुए मिलते हैं। आइए आज बहुत सारी बातों पर, इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं आदरणीय योगेश कुमार मिश्रा जी, जो कि सनातन ज्ञानपीठ के संस्थापक हैं। उनके साथ आज आप इस पॉडकास्ट में तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं योगेश मिश्रा जी का। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर के। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि जो आपका ये सनातन ज्ञानपीठ है, ये क्या करता है और इसके क्या उद्देश्य हैं? एक अवधारणा ये बनाई गई जी कि भारत का आध्यात्मिक साहित्य मिथ है और इसीलिए पूरी दुनिया में इसे मैथोलॉजी कहा है। हम लोग आध्यात्मिक साहित्य को जो रिसर्च में चीज़ें निकालते हैं, आध्यात्मिक साहित्य के अंदर जो सूत्र दिए गए हैं जीव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, उन सूत्रों पर रिसर्च करते हैं और उसको ये रिसर्च करके यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या यह प्रमाणिक है, और अगर वह चीज़ें प्रमाणिक हैं तो उन्हें आज उदाहरण के तौर पर समाज में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। जी जैसे मेरे एक शिष्य हैं सुशील कुमार जांगिड़ जी, बॉम्बे में हैं, जी सिविल इंजीनियर हैं पेशे से। नानावती हॉस्पिटल बन रहा है बॉम्बे में, उसमें वो प्रोजेक्ट हेड हैं। उनको 3 वर्ष हो गया, 3 वर्ष 3 महीने के लगभग वो कुछ भी नहीं खाते। कुछ भी नहीं खाते हैं? कुछ भी नहीं खाते। अच्छा, बस से पानी पीते। ओके। और जैसे हमारे यहाँ ऋषि मुनि मनीषी होते थे, कहा जाता था कि उन्होंने हजार साल बिना कुछ खाए पिए तपस्या की। तो ये चीज कह तो दी, हमने सुन ली, लेकिन क्या ऐसा संभव है? तो हम लोग इस पर एक व्यक्ति को तैयार करते हैं, उसको ट्रेंड करते हैं कि देखो भाई, तुम इस तरह से करोगे तो तुम भी वैसे ही कर सकते हो। ओके। तो एक डेमो के तौर पर मैंने उनको तैयार किया और आज वो उदाहरण है समाज के सामने कि 3 वर्ष 3 महीने के लगभग हो गया है उन्होंने, और वो कुछ भी नहीं खाते हैं और फुल एनर्जी के साथ काम करते हैं। 14 मंजिल का हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें प्रोजेक्ट हेड है। दिन में 4-6 बार 14 मंजिल ऊपर तक चढ़ के जाते हैं, नीचे उतर के आते हैं। कोई थकान नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। तो ये इस बात की चुनौती है कि कैलोरी का सिद्धांत गलत है। तो इसी तरह हम लोग सनातन ज्ञान से जो सूत्र हैं, उन सूत्रों से जो रिसर्च वर्क है वो हमारी संस्था करती है। जी, बहुत सुंदर था। ये तो रही बात की जो सनातन का जो गूढ़ ज्ञान है, तो वो कहीं ना कहीं आपके पास है और वो आपने उनको, जो प्रोजेक्ट हेड जिनकी आप बात बता रहे हैं, तो उनको आपने दिया। लेकिन सामान्यतः तौर पर अगर देखा जाए तो लोग इस पर भरोसा नहीं करेंगे। लोग कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे संभव है, ये तो संभव हो ही नहीं सकता है, जब तक कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, क्योंकि तो फिर कैसे जीवन चलेगा। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब सदियों से सिंचित ज्ञान जो सनातन का रहा है, तो इसको सहेजना और इसको विस्तारित करना और इसमें लोगों को प्रोत्साहित करना कि वो इसको जीवन में अपनाएं,
तो यहाँ कई तरह की चुनौतियां भी आपकी ज्ञानपीठ बहुत को। आती हैं, बहुत आती है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास है मेडिकल साइंस, जी। क्योंकि मेडिकल साइंस ने लोगों के दिमाग में इतना भ्रम पैदा कर रखा है कि उस भ्रम के कारण और उनका प्रोपोगेशन, जो ड्रग माफिया हैं, दवाई बेचने की कंपनियां, उन्होंने अपनी दवाइयां बेचने के लिए इस तरह का एक एटमॉस्फेयर बना रखा है कि अध्यात्म कुछ नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म कुछ नहीं है, जीवनी ऊर्जा कुछ नहीं है, एनर्जी से कुछ नहीं होता है, आप मेरे टैबलेट खाइए, मेरा कैप्सूल खाइए, इसी से जीवन यापन होगा, एनर्जाइज महसूस करिए। आपको अभी गुड़गांव का ही एक केस मैं बता रहा हूँ। मेरे एक शिष्य हैं बलजीत जी, तो उनके परिवार का एक बच्चा था, उसको दोनों पैरों में पैरालिसिस। माता जी उस बच्चे को अपने पीठ पर, जैसे स्कूल बैग लादा जाता है, ऐसे लाद करके दिल्ली के 12 अलग अलग हॉस्पिटल्स में उन्होंने उसका इलाज कराया, और डॉक्टरों ने अल्टीमेट लास्टली ये कह दिया कि एक्यूट पैरालिसिस से जीवन में कभी ठीक नहीं होगा। लड़के की उम्र 16 साल। अब सोचिए माँ पर क्या बीती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भगवान शिव की कृपा हुई, 48 घंटे के अंदर वो लड़का चलने लगा, और आज वो फुटबॉल का अपने स्कूल का बेस्ट प्लेयर है। बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर। ये मैरेकल्स बस सिर्फ भारत के सनातन ज्ञान से ही संभव है। ऐसे एक हमारे यहाँ संजय सिंह परमार जी, वो आईटी कंपनी में काम करते हैं, तो उनकी किडनी में कुछ इन्फेक्शन आ गया, किडनी ट्रांसप्लांट हुई, मदर ने किडनी दी, डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट कर दी। कर देने के बाद फिर बॉडी ने किडनी एक्सेप्ट नहीं की, डॉक्टर्स ने कह दिया कि ये बचेंगे नहीं, और उनको आईसीयू से निकाल कर जनरल वार्ड में डाल दिया कि 1-2 दिन में मर ही जाना। रात में 2 बजे उनकी पत्नी का फोन आया, काफी रो रही थी, व्यथित थी। मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की। सुबह 6 बजे जब डॉक्टर आए तो उन्होंने सबसे पहले इन्हीं को देखा, समझा, और ताज्जुब की बात यह है कि 8 बजे जो जांच हुई उसमें किडनी एक्सेप्ट हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, अभी जीवित हैं। क्या बात है, क्या बात। तो ऐसे 100 से अधिक शास्त्र सम्मत ज्ञान से मैरेकल संस्थान के पास प्रमाण हैं, लोग जीवित हैं, घूम रहे हैं। आप जाइए, जांच करिए। जहां पर मेडिकल साइंस ने अपने दोनों हाथ उठा दिए, वहां पर मंत्र की शक्ति से, देव शक्ति से, देव ऊर्जाओं पर भगवान शिव की कृपा से लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कार हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है। सर, जब भी कोई ज्ञान है या कुछ भी जो जो चीजें हैं, चाहे हमारा जो सनातन ज्ञान को ही ले लीजिए, तो इसमें करना तो व्यक्ति को ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म फल का सिद्धांत भी है हमारे उसके अंदर। तो लोग जो है हमारे देश के अंदर, बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो भाग्यवादी हैं, कि भाग्य पर भरोसा करते हैं कि भाई हमारे हाथ की रेखाएं कुछ कह रही हैं और उसमें हमारा सब चल जाएगा। दूसरी तरफ एक और वर्ग है जो पुरुषार्थ की बात करता है कि भाई आपको कर्म करना पड़ेगा, पुरुषार्थ का परिचय देना होगा, तभी जीवन में जो आप सुख सुविधाएं, जो भी आप जीवन की अपेक्षा कर रहे हैं वो आपको मिलेगी। तो आप सनातन ज्ञान के आलोक में आप इन दोनों शब्दों को कैसे देखते हैं? इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जी। आप समझिए कि एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल दे दी गई, चलानी है। मोटरसाइकिल चलाने की जो कला है ये पुरुषार्थ से सीखी जाएगी। भाई आदमी चलाएगा, ये इसका ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, ये उसका सारा सिस्टम है। बिल्कुल। अगर आदमी पुरुषार्थ विहीन है तो मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, क्योंकि चलाने की कला नहीं आती, चला नहीं सकता। लेकिन इसके साथ ही उस मोटरसाइकिल की टंकी में अगर भाग्य का पेट्रोल नहीं है तो आप चलाने की कला कितने भी बड़े माहिर हो जाएं, लेकिन आपकी मोटरसाइकिल चलेगी, तो पैदल आप लक्ष्य की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे, बल्कि वो मोटरसाइकिल ही आपके ऊपर एक लायबिलिटी हो जाएगी। वो तो करे ढकेल के ले जानी पड़ेगी। तो ये जो पेट्रोल है ये ईश्वर की कृपा से ये भाग्य है, और जो पुरुषार्थ है मोटरसाइकिल चलाने का, जो कला है, स्किल है मेरे पास, वो आपका पुरुषार्थ है। तो जब तक दोनों का संयोग नहीं होगा तब तक आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच नहीं सकते। मैं इसको इस नजरिए से, बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही है। और यहीं से बात ये निकलती है कि एक बाह्य संसार है और एक आपका आंतरिक संसार है, जो कि एक प्राकृतिक व्यवस्था है, यानी आपका जो अपना एसेंस है। तो लोग जो है
वो कहीं न कहीं एक कृत्रिम बनाई हुई व्यवस्था के पीछे दौड़ रहे हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ को अचीव करने के लिए प्रयासरत हैं, और दूसरी तरफ कहीं न कहीं वो जो उनका अंतरतम है या उनका एसेंस है, उससे कट गए हैं। जो कि अभी आपने बात कही कि भाई भाग का पेट्रोल भी होना चाहिए और आपका पुरुषार्थ भी होना चाहिए। जब दोनों चीजें मिलेगी तभी तो मोटरसाइकिल तभी चलेगी, मोटरसाइकिल है चलेगी। नहीं? वरना तो नहीं चलेगी। सही है। तो लोग जो है एक दिशा में चले जा रहे हैं, इसका क्या परिणाम आप हमारी देखते हैं? सामाजिक संरचना, जी। ये जो 800 साल की गुलामी रही, जी। इस 800 साल की गुलामी ने व्यक्ति को बौद्धिक मजदूर बना दिया। हम्म, आज व्यक्ति किसी भी कार्य में रुचि नहीं ले रहा है, उसे बस एक ही मात्र रुचि है कि हमारे घर की रोटी कैसे चले। हम्म, हमारा जब तक समग्र विकास नहीं होगा तब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। हम्म, तो हमारे यहाँ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, या फॉरेन में एक क्रेज़ है भारतीय बौद्धिक मजदूरों को अपने यहाँ लाने का। आप अमेरिका को देख लीजिए, 1990 से 2000 तक हाँ, जहाज़ों में भर भर के यहाँ से बौद्धिक मजदूर गए। आज चाइना में बौद्धिक मजदूर गए, इस समय दुबई में बौद्धिक मजदूरों को इनवाइट किया जा रहा ये है। बड़ा सुंदर नाम आपने दिया है, बौद्धिक हाँ, मजदूर। तो ये जो बौद्धिक मजदूरों का चलन चला, तो मजदूर का एक होता है कि मैं मेहनत करूं मुझे पैसा मिले, वो विकसित नहीं होना चाहता। तो ये जो विकसित नहीं होना चाहता वाली बात है, यही हमारे पतन का कारण है। और जो लोग बौद्धिक मजदूर नहीं हैं, श्रम भी करते हैं और साथ में अपने विकास पर भी काम करते हैं, वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। हमारे समाज में आवश्यकता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की है, क्योंकि जो बौद्धिक मजदूर है वो तो कहीं ना कहीं मजदूरी करके जीवन जी लेगा, लेकिन समाज को दिशा मजदूर नहीं देता है। समाज को दिशा वो देता है जो कुछ विशेष होता है। और राष्ट्र निर्माण में भी शायद राष्ट्र निर्माण, हर तरह के निर्माण, निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, हर चीज में उसकी जरूरत है। आज हमारे यहाँ एक प्रोसेस बना दिया गया, भाई सिलेबस में ये लिखा है आपको ये कॉपी में लिखना है, इतना नंबर मिलेगा। सिलेबस में जो लिखा है वो सही लिखा है, ये कौन चेक करेगा? दिक्कत बस यहीं पर है। और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना क्या छोड़ना। आप जैसे प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, बहुत कुछ गलत पढ़ते हैं, बहुत कुछ गलत पढ़ा करके, गलत लिखा करके इनको प्रशासनिक अधिकारी बना दिया जाता है। क्योंकि सत्य ना वो पढ़ते हैं ना लिखते हैं इम्तिहान में, क्योंकि अगर वो सत्य जान जाएंगे तो फिर आईएएस का कंपटीशन नहीं देंगे, वो कुछ और करने लगेंगे। तो ये फर्क। बिल्कुल सर, बड़ा अच्छा आपने समझा है। लेकिन क्या है कि इस पूरी की पूरी मेटलिस्टिक जो लाइफ है, जैसे पाश्चात्य देशों की तरफ, जैसे आपने कहा कि बौद्धिक मजदूरों का पलायन हुआ और वहां से वो पैसे के लिए सिर्फ गए, और वही चीज जो है वो विचारधारा बह करके कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान में भी आई। और आज हमारे हिंदुस्तान का जो यूथ है वो भी यही सोचता है कि मेरा जो पुरुषार्थ है वो इसी बात में है कि मैं अधिक से अधिक धन कैसे कमा लूं, किन स्रोतों से कमा लूं, और मैं अपना विकास कैसे कर लूं, और मैं अपने परिवार का विकास कैसे कर लूं। तो जो चेतना के स्तर पर जो उसकी सोच है वो वहीं तक सीमित है। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अगर विकास का रास्ता अगर तय करना है तो वो आपके अंदर से ही आएगा, शायद आप ये कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं। तो ये जो संतुलन की जो कहानी है, जैसे हमारे शास्त्रों में तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो संतुलन के परिचायक हैं, तो ये संतुलन कैसे बने? ये तो बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, तो कैसे करेंगे इसको? कोई चुनौती नहीं जी। जैसे कि एक अच्छे सामाजिक कार्य करने के लिए व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निर्मित करता है, 15-20 साल पढ़ाई करता है, फिर इसके बाद नौकरी करता है और समाज में एक उपलब्धि देता है, लेकिन इसके साथ ही वह राष्ट्रभक्त भी हो सकता है। जी। राष्ट्रभक्त होने के लिए उसको कोई अलग से किसी डिग्री या क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। ठीक इसी तरह व्यक्ति सांसारिक सफलता पाने के साथ साथ आध्यात्मिक सफलता भी प्राप्त कर सकता है। उसके लिए उसको कोई अलग से प्रयास नहीं करना। हमारे यहाँ आध्यात्मिक सफलता का प्रशिक्षण केंद्र ही नहीं है। विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में आदमी को आध्यात्मिक रूप से चैतन्य बनाने के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। और जो लोग इस तरह के प्रशिक्षण इंस्टीट्यूशन चलाते हैं वो व्यवसायी हैं। वो कहते हैं मैं आपकी ये कुंडलनी जागृत कर दूंगा, ये चक्र जागृत कर दूंगा, ये सहस्त्रार में ऊर्जा डाल दूंगा, वो कर दूंगा, और इसका मुझे इतना पैसा दीजिए, उतना पैसा दीजिए। प्रश्न अलग है, अगर आप मेरे कुंडलनी को जागृत करके हमें संपन्न बना रहे हैं, बना सकते हैं,
तो आपने अपनी कुंडलनी जागृत करके स्वयं को संपन्न क्यों नहीं बना लिया, जो आप मेरे पैसे पर आश्रित हैं? हाँ, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है ना कि जो प्रोसेस आप बता रहे हैं वो बस सिर्फ एक व्यवसाय है, और या फिर सिर्फ वो बातचीत है, बस सिर्फ बातचीत है। जबकि पैसा एक एनर्जी है, हवा में तैरती है ये एनर्जी, और पैसा हवा में पैदा होता है। अगर आपने एनर्जी को अट्रैक्ट करने की यौगिक क्रियाएं जान ली हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप पलंग पे लेटे रहिए, पैसा चलकर आपके पास आता रहेगा। लेकिन वह यौगिक क्रिया विदेशों में जिन लोगों ने सीखी वो संपन्न हो गए, हमारे यहाँ जिन लोगों ने सीखी वो संपन्न हो गए, लेकिन आम जनमानस को बताई नहीं जाती। क्योंकि अगर आम जनमानस उस तरह की यौगिक क्रियाओं को करने लगेगा तो फिर इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए बौद्धिक मजदूर कहाँ से मिलेंगे? तो इसलिए ये भी एक ट्रैप है समाज को गुमराह किए रहने। बिल्कुल। योगेश जी, एक चीज और आपसे जानना चाहता हूँ कि कई बार आध्यात्मिक होना और धार्मिक होना, इसके बीच में बड़ा संघर्ष जारी रहता है। और ये अक्सर कहा जाता है कि जो तमाम दुनिया के विकसित देश हैं वो कहते हैं कि भारत जो है वो धार्मिक है, धर्म कर्म कर्म कांड इसमें पूरा उनका विश्वास है और वो उसी के आधार पर चलते हैं और उसी के आधार पर सरकारें भी चलती हैं, लोग भी हैं, वो सब कुछ उसी के। आध्यात्मिक नहीं है। आप कितना सहमत है इस बात से? धर्म कॉर्पोरेट हाउस की तरह है। जैसे कॉर्पोरेट हाउस में भाई ये फला कंपनी है, ये ढिका कंपनी है, ये ढिका कंपनी है, कंपनियों के अपने अपने एक सिस्टम है, काम है, तरीके हैं। धर्म भी उसी का एक हिस्सा है। आज जो काम कॉर्पोरेट हाउस कर रहे हैं वही काम पहले हमारे यहाँ धार्मिक इंस्टीट्यूशंस करते थे। इसीलिए तो धर्मांतरण कराया जाता है कि अपने कॉर्पोरेट हाउस में लोगों की संख्या कैसे बढ़ाएं। अगर धर्म एक है, कहते हैं ना सर्वधर्म संभाव, अगर सर्वधर्म संभाव है तो ईसाई मिशनरी करोड़ों रुपए लगा करके हिंदुओं को ईसाई क्यों बना रही भाई? या मुस्लिम लव जिहाद करके मुसलमान लड़कियों को इस्लाम में क्यों ला रहे हैं? ये कॉर्पोरेट हाउस है। तो धर्म को कॉर्पोरेट हाउस अगर आप समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन भारत का जो सनातन धर्म है ये थोड़ा अलग है। ओके। हमारे यहाँ क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो मतलब कि हम सभी के कल्याण की बात करते हैं, सर्व कल्याण। हम किसी को काफिर नहीं कहते हैं या किसी को हम विरोधी नहीं मानते हैं। हम वसुंधैव कुटुंबकम की कल्पना से जीते हैं। हमारे धर्म में जो हमारे ऋषियों मुनियों ने नियमों के जिन समूह को धारण किया उसने जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति समग्र को स्वीकार किया, और दूसरे धर्म में नहीं है। दूसरे धर्म में धर्म का मतलब है बस सिर्फ अपनी आर्थिक उन्नति करना, अपनी सामाजिक उन्नति करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना, अपने संगठन को बड़ा करना, या कहिए अपने गिरोह को बड़ा करना। लेकिन ये फर्क है। अब रही आध्यात्मिकता की बात, तो आध्यात्मिकता हमारे यहाँ सिखाई नहीं जाती, हमारे अंदर रची बसी है। हमारे यहाँ आध्यात्मिकता बिगाड़ी जाती है। अच्छा। हाँ, भारतीय कल्चर में आध्यात्मिकता बिगाड़ी जाती है। अगर एक लड़का अपनी सास को लेकर भाग गया तो पूरा मीडिया उसमें लग जाएगा, सास का इंटरव्यू और दामाद का इंटरव्यू और ये और वो। आप क्या समाज को एजुकेट करना चाहते हैं? क्या देना चाहते हैं? कि क्या दामाद और सास का नाजायज संबंध मीडिया को दिखा दिखा के आप लोगों को कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए? और वहीं पर एक व्यक्ति एक अनजान व्यक्ति को अपनी किडनी डोनेट कर दे रहा है, कोई मीडिया में खबर नहीं। तो हमारे यहाँ तो देने की प्रथा है ना। बिल्कुल, जो परोपकार की भावना, जो परोपकार की भावना, उसका कोई प्रोपोगंडा नहीं है। नेगेटिव चीज है उसके लिए प्रोपोगंडा। तो हम लोग आध्यात्मिक हैं। अगर हम आध्यात्मिक नहीं है तो अब तक तो भारत में गृह युद्ध हो गया होता। आज जो हम लोग रेगुलेटेड हैं, परिवार में एक माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब एक रेगुलेशन के तहत चल रहा है क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं। वरना पत्नी और माँ में अंतर क्या रह जाएगा? बहन और पत्नी में अंतर क्या रह जाएगा? बेटी और पत्नी में अंतर क्या रह जाएगा? और जिन जगहों पर अध्यात्म नहीं है वहां पर ये हो रहा है कि पत्नी और बेटी में अंतर नहीं है। रोज अखबार में छप रहा है कि पिताजी अपनी ही बेटी से शादी कर रहे हैं, मौलाना साहब निकाह पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमको आध्यात्मिकता तो जन्मजात है, मेरे रगों में है, मेरे खून में है। लोग हैं जो हमें अध्यात्म के मार्ग से भटका रहे हैं।
अगर ये भटकाना भर बंद कर दें तो हम सदियों से आध्यात्मिक थे, आज भी हैं और सदियों तक बने रहेंगे। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि भारत जो है वो मूलतः धार्मिक देश है। नहीं, आध्यात्मिक है, पूरी तरह आध्यात्मिक है, इसीलिए मिरेकल्स भारत में होते हैं, दुनिया में कहीं नहीं होते। बिल्कुल। योगेश जी, अगर आज पारिवारिक व्यवस्था की बात की जाए, समाज की बात की जाए, त्याग की बात की जाए, सेक्रीफाइस की बात की जाए और कहीं ना कहीं मूल्यों की बात की जाए, जैसे अभी आपने किडनी का एग्जाम्पल दिया, परोपकार की भावना की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं ये फ्लैशेस में हमारे भारत में आज भी ऐसे लोगों की संख्या है, बहुत संख्या है, और काफ़ी मानवीय धरातल पर सोचने की आवश्यकता है उनको। लेकिन बावजूद इसके जैसे आपने अभी मीडिया का एग्जाम्पल दिया कि भाई मीडिया जो है वो इस तरह की चीज़ों को दिखाती है, प्रोपोगेट करती है, तो आपको क्या लगता है कि जो बार बार जो निकल करके आता है कि भारत जो है वो विश्वगुरु था और विश्वगुरु है, विश्वगुरु रहेगा, तो क्या ये वही मूल्य है, इन्हीं पर आधारित ये विश्वगुरु है, या कोई और ऐसी चीज़ है कि जो आप बताना चाहेंगे कि भारत विश्वगुरु क्यों है? भारत को विश्वगुरु स्वीकार किया गया, भारत ने खुद नहीं कहा कि मुझे विश्वगुरु मानो। ओके। दुनिया के किसी साहित्य में भारत के किसी ऋषि मुनि ने यह नहीं कहा कि भारत विश्वगुरु है। दुनिया ने कहा कि जो ज्ञान है वो भारत में है, इसलिए हम इन्हें अपना गुरु मानते हैं। और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज होती है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आकर के पढ़ा करते थे। अब आपने वो एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर दिया, तोड़ दिया उसे। अब आपने क्या किया, अपना ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम लाकर यहाँ थोप दिया। तो प्रश्न ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को दोबारा खड़ा करना है, तब हम फिर विश्वगुरु हो जाएंगे। हमारे यहाँ गुरुकुलों के आचार्य समाज में बिखरे हुए हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज में आप क्या करते हो, फिजिक्स का टीचर है उसको लाकर अपॉइंट कर लेते हो, एक केमिस्ट्री का कर लेते हो, एक आर्ट का कर लेते हो, एक जियोलॉजी का कर लेते हो, बिखरे हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर लेते हो और फिर कहते हो भाई अब ये आप बच्चों को पढ़ाइए। उसी तरह हमारे यहाँ ज्ञानवान लोग हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है, बहुत हैं, बट बिखरे हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया जहां पर इन बिखरे हुए लोगों को समेट के एक जगह लाया जाए जिससे समाज को भला। क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को कंटिन्यू करने पर है, भारतीय विज्ञान को आगे बढ़ाने पर नहीं है। एक छोटी सी बात से आप देखिए, बजट पास होता है, अंग्रेजी एलोपैथी मेडिकल साइंस और हॉस्पिटल के लिए कितना बड़ा बजट आता है, आयुर्वेदा के लिए 1% का बजट आता है। तो हमारा कहना ये है कि आप 90% पैसा अगर मेडिकल साइंस को देंगे, मेडिकल कॉलेजेस को देंगे, मेडिकल इक्विपमेंट्स को देंगे, और 1% पैसा आयुर्वेदा को देंगे तो आयुर्वेदा बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा? इसी को रिवर्स कर दीजिए 10 साल के लिए, देखिए सब मेडिकल कॉलेज बंद हो गए, लोग आयुर्वेदा में चले जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ समाज विरोधी या हमारी प्रकृति विरोधी या हमारी वृत्ति विरोधी इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट फाइनेंस देकर के पालती है, इसलिए हम विश्वगुरु नहीं हो पा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट निष्क्रिय हो जाए, ना हमें दे ना उन्हें दे, किसी को देने की जरूरत नहीं, सही हो जाएगा। अभी भी देखिए, इतना सब करने के बाद भी न जाने विदेशों से कितने लोग, इंग्लैंड की तो महारानी की बेटी ही आई, कैंसर का इलाज भारत में करा के गई। अमेरिका से न जाने कितने फिल्म स्टार हैं और लीडर्स हैं जो भारतीय गुरुओं को अपना गुरु मानते हैं, यहाँ आते हैं, साधना करते हैं, सब करते हैं। तो हमारे पास कुछ है ना जो वहां का प्रबुद्ध वर्ग समझ रहा है, तभी तो वो आ रहा है। अब हमने उसको यूनाइट नहीं किया, उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, उसकी एक मार्केट नहीं बनाई, इसलिए दिक्कत है। और वो क्यों नहीं बनाई? क्योंकि आपको चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए, वो पैसा आपको ड्रग कंपनियां देंगी, इसलिए आप बनाते नहीं। कोरोना जैसी चीज में जो लोग हॉस्पिटल गए वो ज्यादातर मर गए, और जिन लोगों ने कोरोना में घर में मुलेठी वगैरह का चूर्ण पी करके अपना काम चलाया, वो सब जिंदा है। जो भी काढ़ा पिया, जो भी बताया गया, तो वो सब जिंदा है। तो ये सिद्ध होता है ना कि कोरोना जैसी महामारी को भी हमारा आयुर्वेद जीत सकता है, और एलोपैथी हार गई, जो गया वो मर गया।
लेकिन अब फाइनेंस और फंड की बात आएगी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को पैसा देगी, ये काढ़ा बनाने वालों को नहीं देगी। काढ़े बनाने प्रॉब्लम यहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर बहुत अच्छा है कि आपने सनातन ज्ञानपीठ की स्थापना की। आपका विजन भी बहुत अच्छा है कि आप ऐसे जो ज्ञानवान लोग हैं उनका एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी में कोर्सेज होंगे और फिर ट्रेनिंग होगी और ऐसे बड़े सारे कोर्सेज चलेंगे और लोग जो है वो जीवन को एक सही परिप्रेक्ष्य में देखने का दृष्टिकोण पैदा होगा और वो अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से लीड कर पाएंगे। सारी कहानी जो है वो सोच की है। अब चूंकि बिना पुरुषार्थ किए तो कुछ मिलता नहीं है। अब चाहे विकसित देशों को देखिए तो उन्होंने पुरुषार्थ किया तो वो तरक्की पाई उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में। हमारे यहाँ पे जो विचारधारा है वो ये है, आज भी मानसिकता है कि सरकारी दफ्तर में जाते हैं और अटेंडेंस लगाने के बाद में फिर कोई काम है नहीं, फिर तो हम आ जाते हैं घर, तो कोई वो है नहीं, मतलब मजे की नौकरी है। हर आदमी यही जो चाहता है एक तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं आपस में कुछ चीजें कॉन्ट्राडिक्शन भी होती रहती हैं चीजें, क्योंकि कर्म तो आपको करना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपको अगर जीवन में अचीव भी करना है और दुनिया को कहा जा रहा है कि दुनिया जो है वो भारत की तरफ देख रही है, तो आपको लगता है कि इस तरह के संस्थान, इस तरह के यूनिवर्सिटीज जब आएंगे तो क्या इस सब पर सोच पर, जो कि एक नकारात्मक सोच है, उसको दूर करने में मदद मिलेगी? नकारात्मक सोच प्लान्ड तरीके से सस्टेन की गई, कहीं नहीं है नकारात्मक सोच। मैं तो इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ, 1500 से अधिक क्लासेस लिए हैं मैंने, पूरी दुनिया से लोग मुझसे जुड़ते हैं। मुझे तो कोई भी व्यक्ति उसमें एक भी नकारात्मक नहीं मिलता। जो भी आदमी आता है वो कुछ सीख के जाता है, अपना कुछ कल्याण करके जाता है, अपने जीवन का विकास करके जाता है। नकारात्मकता का तो बस सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है, कहीं कोई नकारात्मक नहीं है। आप ये बताइए, 10 बजे ऑफिस आना और शाम 6 बजे तक कुर्सी पे बैठ के काम करना अगर पुरुषार्थ है, तो जाड़े में 4 बजे सुबह उठकर गंगा में स्नान करके मंदिर में जा करके मृत संजीवनी का जाप करना, ये पुरुषार्थ नहीं है? आप क्यों नहीं करके दिखा देते? आप में सामर्थ्य है, आप कहते हो वो बकवास है, तो आ जाओ मेरे इंस्टीट्यूशन में। वहां जो ब्राह्मण सुबह 3:30 बजे उठता है, 4 बजे जाड़े में गंगा स्नान करता है, उसके बाद बैठ करके मृत संजीवनी का जाप करता है 9 बजे तक, 5 घंटे एक ही आसन पर एक ही मुद्रा में बैठ करके जाप करना इस जाड़े में, और बस सिर्फ एक वस्त्र में। अब आप कहते हो ये पुरुषार्थ नहीं, ये ड्रामा है, तो आप भी तो जो कर रहे हो ड्रामा ही है। 10 बजे आप अपनी गाड़ी सजाते हो, एक ब्लोअर वाले कमरे में बैठते हो, शाम 5 बजे का समय पास करते हो, दिन में 3 बार चाय पीते हो, घड़ी देखते हो और चले जाते हो, ये भी तो ड्रामा ही है। आप हमें ड्रामा कर रहे हो, हम भी आपको ड्रामा कह सकते हैं। लेकिन हमारे पुरुषार्थ को कोई विज्ञापन नहीं है का, वो पंडितों का कर्म ही है, कर्मकांड है, कर ही रहे हैं। हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बद्रीनाथ जी महाराज के जो वहां पर मुख्य सेवक हैं, -14 डिग्री टेम्परेचर जब होता है, तब वो बिना जूता पहने जा करके मंदिर में भगवान का पूजन करते हैं। इतने इतने बर्फ में उनके पैर गले होते हैं। आपके हाथ में तो एक इतना सा बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाए तो आप बिलबिला जाएंगे। और वो पीढ़ियों से कर रहे हैं, तो क्या वो पुरुषार्थ नहीं? तो आध्यात्मिक पुरुषार्थ को पुरुषार्थ माना नहीं जाता है, जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति भी पुरुषार्थ ही कर रहा है। आपका पुरुषार्थ का तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है। आप भाई क्रिकेट खेल रहे हैं, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, दोनों के नियम अलग अलग हैं, लेकिन गेम तो दोनों है ना। तो इसलिए ये कहना एकदम गलत है कि आध्यात्मिक व्यक्ति पुरुषार्थी नहीं होता या पुरुषार्थ नहीं करता है। वह भी पुरुषार्थ करता है, लेकिन उसको पुरुषार्थ का जो पश्चिम जगत का डेफिनेशन है उसमें उसको नहीं रखा जाता। अब देखिए हमारे जैन संतों को देखिए, 50 डिग्री टेम्परेचर पर नंगे पैर 5-5 किलोमीटर बिना वस्त्र पहने यात्रा कर रहे हैं। आप उसी 50 डिग्री में 3 बार तो पानी पीते हैं, एसी ऑन करते हैं और गाड़ी में जाते हैं, इसके बाद भी रुमाल निकाल के 5 बार पसीना पोंछ लेते हैं।
और आप कह रहे हैं मैं बड़ा पुरुषार्थी हूँ, तो वो और बीमार भी रहते हैं। हाँ, और वो तो क्या, जैन संत जो 24 घंटे में एक बार पानी पीता है, 24 घंटे में एक बार भोजन करता है, नंगे पैर 50 डिग्री टेम्परेचर की चट्टान पर चल रहा है, जीवन यापन कर रहा है, दुनिया को त्याग का महत्व बता रहा है, त्याग की ऊर्जा को उसने जागृत किया और बता रहा है कि इससे भी जीवन जिया जा सकता है, तो क्या वो पुरुषार्थ नहीं है? वो भी पुरुषार्थ है। देखने के नजरिए का फर्क है। आप मंद बुद्धि हो, सांसारिक व्यक्ति जो है वो मंद बुद्धि है, इसलिए उसे आकर्षण प्रभावित करता है। जो तीक्ष्ण बुद्धि का है वह उसे आकर्षण प्रभावित नहीं करता, वो आकर्षण के पीछे छिपी हुई ऊर्जा को देखता है। तो इसमें आपको अपना बौद्धिक स्तर सुधारना पड़ेगा, तब आपको पुरुषार्थ का सही स्वरूप दिखाई देगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेकिन जो पर्सपेक्टिव है योगेश जी, कि जो दिखता है वो बिकता है, इस तरह की चीजें आ गई हैं। हाँ, ठीक है। अगर आप मतलब अच्छे भव्य दिव्य दिख रहे हैं, यानी माला और सब तमाम तरह के आयोजन आपने किए हुए हैं, 10 लोग 5 लोग आपके पीछे चल रहे हैं, तो आप मतलब जाहिर सी बात है कि आप समाज में हैं। लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि जो जितना व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है, जितना हो जाता है, उतना सरल हो जाता है, उतना वो सहज हो जाता है। और वो जो पर्सनैलिटी जो शब्द है, जो आज के समय में जो बताया गया है कि भाई पर्सनैलिटी को बनाना होता है या पर्सनैलिटी आपको दिखाना है इस तरह का, तो उन सब चीज़ों से वो दूर होता है, क्योंकि उसका जो सेल्फ है बड़ा मजबूत है। लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है समाज में। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? नहीं, जो लोग दिखता है तो वो तो उनको तो देवराहा बाबा कहीं टाई सूट पहन के गए थे? वो तो शमशान के किनारे एक 4 खंबे गाड़ के उसके ऊपर तखत बांध के बैठ जाते थे। बात तो सही है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी जाकर उनको नमन करते थे। नीम करौरी बाबा, कैची धाम वाले, एक कंबल लपेटे पूरी जिंदगी गुजार दिए, पूरी दुनिया के लोग आए और उनके पैरों में गिर पड़े। स्टीव जॉब, एप्पल वाला, वो तो उनके पैरों में ही पड़ा रहता था। कौन कह रहा है? आप में अगर ऊर्जा है तो दुनिया आपको ढूंढ रही है। इसलिए ये एकदम गलत बात है। आडंबर की जरूरत उसे होती है जिसे ठगना है। हमको ठगना नहीं है किसी को, या भारत के ऋषियों मुनियों को किसी को ठगना नहीं है। उनकी जो आध्यात्म की ऊर्जा है वो दुनिया को सतह आकर्षित करती है, इसलिए उन्हें किसी विज्ञापन की जरूरत नहीं है। और जो ये मंदिरों के अंदर बैठे हैं त्रिपुंड लगा करके और माला पहन के और अंगूठियां डाल करके, ये सब ठग हैं। इनको ड्रामा बजा के, ढोलक बजा के लोगों को रात में 2-2 बजे उठ करके, वृंदावन का एक वो बाबा है, रात में 2 बजे ढोलक बजा करके गली गली घूमता है, लोगों को डिस्टर्ब करता है। अरे रात में सोने का समय है, आप रात में सोइए। दिन में काम का समय, आप दिन में काम करिए। डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? भगवान भी रात में 10 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं। आप 2 बजे रात में ढोलक बजाते फिर रहे हैं गली गली, क्या मतलब है? आप ऐसे छली कपटी प्रपंची लोग ही विश्व में उदाहरण बन जाते हैं कि देखिए इनका धर्म कितना असहज है। तभी शायद बहुत समय तक ये इसके स्नेक चार्मर्स का देश है और तमाम तरह की धारणाएं। यही इसी ऐसे ही लोग हैं ना। हमारे यहाँ तो परकाया प्रवेश भी होती थी, आदि गुरु शंकराचार्य ने किया, बहुत से ऋषियों मुनियों ने किया। विश्व के किसी भी विज्ञान में कोई भी परकाया प्रवेश का विज्ञान हो तो बता दे। तो इसलिए ये एकदम गलत बात है कि आडंबर हो वो, हमें किसी आडंबर की जरूरत नहीं। अगर मेरे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा है तो हमें किसी आडंबर की जरूरत नहीं है। जिसको जरूरत है वो खुद मुझे खोजता हुआ मेरे पास आएगा। मैं अपना कोई विज्ञापन कभी नहीं करता, मेरे घर के बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा है, मैं कभी कोई पंपलेट नहीं बांटा, कोई बैनर नहीं बांटा, कभी मैं कोई काम नहीं करता। फिर भी पूरी दुनिया से 14 लाख आदमी मुझसे जुड़ा हुआ है। जिसको जो पाना है वो वहां जाएगा। मैं अगर शराब नहीं पीता हूं तो रास्ते में 40 ठेके पड़ेंगे, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर पीता हूं तो मैं गली गली यही देखता फिरूंगा कहाँ कहाँ शराब के ठेके हैं, तो वही दिखाई देंगे। तो वही दिखाई देगा। बिल्कुल। योगेश जी, थोड़ी सी बात युवाओं के बारे में भी की जाए कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको अभी जीवन जीना है, आगे जीवन में अभी उनको कर्म करना है, उनका भाग्य कितना साथ देगा, पुरुषार्थ कितना साथ देगा, ये सभी जो चीज़ें हैं वो चलेंगी अभी। लेकिन युवाओं की जो मनस्थिति अगर देखी जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे भ्रमित है। जैसे कि आपने बताया कि एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया कि रात को 2 बजे, मैंने भी सुना बाबा के बारे में कि भाई 2 बजे रात को वो निकलते हैं। तो एक तरफ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, एक तरफ कुछ और ज्ञान दिया जा रहा है,
एक तरफ बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल गुरु थे जो तथाकथित वो सलाखों के पीछे हैं, एक तरफ आप जैसे लोग भी हैं कि जो एक सनातन यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करने की भी बात कर रहे हैं। तो एक युवा जो है उसको ये समझ में नहीं आता है कि सही दिशा क्या है, क्योंकि एक तरफ आकर्षण भी है, सांसारिक आकर्षण भी है, मेटलिस्टिक लाइफ भी है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कहीं मैं पिछड़ ना जाऊं, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। तो जो विकास के जो पैरामीटर्स हैं जो सही मायने में, तो उसको तो वो छू ही नहीं रहे कहीं ना कहीं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे ऐसे जो युवा हैं कि जो अभी इस एज में हैं, जिनको अभी जीवन में बहुत सुंदर यात्रा अभी करनी है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला काम तो उन युवाओं को आत्मचिंतन करके नौकरी मिल जाएगी, ये पढ़ लो तो नौकरी मिल जाएगी, ये कर लो तो नौकरी मिल जाएगी, ये कंपटीशन दे दो तो नौकरी मिल जाए, इस ट्रैप के बाहर आना होगा। ओके। क्योंकि जीवन हमारा है ही कितना, 60-65 साल, बाकी तो हम मृत्यु का इंतजार करते हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल। और 60-65 साल में तो 30 साल आप बर्बाद कर चुके यूनिवर्सिटी में, आपके पास बचे ही कितना, 20-25 साल। और उस 20-25 साल में भी अब मैं ये इम्तहान दे लूं, वो इम्तहान दे लूं, वो इम्तहान, आपने अपने कल्याण अपने विकास पे क्या काम किया? और जब आप अपने कल्याण अपने विकास पर कोई काम नहीं किए हैं तो आपका तो सर्वनाश सुनिश्चित है। आप अपने कल्याण अपने विकास पर भी काम करिए साथ साथ, तो आपका व्यक्तित्व भी विकसित होगा और आप शिक्षित भी होंगे, और शिक्षित व्यक्ति के साथ योग्यता बढ़ेगी, और योग्यता बढ़ने पर किस इंस्टीट्यूशन में योग्य व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तो योग्यता तो आपको विकसित करनी है, आप योग्यता विकसित कर नहीं रहे, आप तो किसी जोड़ जुगाड़ से डिग्री की तलाश कर रहे हैं। तो ये भ्रम तो आपने स्वयं बना रखा है ना। आप अगर योग्यता विकसित करें, भाई हम कहते हैं बाबा रामदेव जी को ले लीजिए, आयुर्वेद और योगा पर उन्होंने जो कार्य किया कि विश्व में एक नाम हस्ती है। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया तक योगा को पहुंचाया उसने। तो उन्होंने अपनी योग की आध्यात्मिक यात्रा की ना, उन्होंने कहीं ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए परेशान नहीं हुए, ना उन्होंने योग में कोई पीएचडी की। उन्होंने अपने अंदर योग की ऊर्जा को जागृत किया और दुनिया को दिखा दिया कि देखिए योग ये होता है, इसका ये लाभ है। इसी तरह हर व्यक्ति इस दुनिया में भगवान के विशेष कार्य के लिए पैदा हुआ है। जैसे हमारे दो लोगों के अंगूठे के निशान एक जैसे नहीं होते, आंख के रेटिना की डिजाइन एक जैसी नहीं होती, हार्ट बीट एक जैसी नहीं होती, पल्स स्पीड एक जैसी नहीं होती, सबकी अलग अलग है। तो इसका मतलब भगवान ने आपको किसी विशेष प्रयोजन के लिए डिजाइन किया है। अब आप यहां पर आकर के मायावी ट्रैप में फंस गए कि भाई अब हाई स्कूल कर लो, फिर इंटर कर लो, फिर ग्रेजुएशन कर लो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, फिर पीएचडी कर लो, ये कर लो, और जीवन नष्ट कर दिया। आपको ईश्वर ने, हाँ, आपको ईश्वर ने जिस लिए भेजा उस दिशा में अगर आप कार्य कर रहे होते, आदिगुरु शंकराचार्य तो 32 साल में दुनिया छोड़ के चले गए। आज हम लोग उनको महापुरुष मान रहे हैं। उनको किस यूनिवर्सिटी से डिग्री की जरूरत थी अपने को? विवेकानंद जी को ले लीजिए, आदि बहुत नाम है। स्वामी राम तीर्थ जी को ले लीजिए, बहुत नाम है। तो इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करिए, अपने व्यक्तित्व को जागृत करिए, अपनी विश्वसनीयता को पैदा कीजिए। दुनिया में दोनों हाथ खोलकर लोग इंतजार कर रहे हैं कि आइए, लेकिन आप अपनी विश्वसनीयता भी नहीं बनाना चाहते और योग्यता भी नहीं विकसित करना चाहते हैं। आप चाहते हैं एक कागज का कोई ऐसा टुकड़ा मिल जाए जिसको दिखाते ही नौकरी मिल जाए। इसके लिए भटक रहे हैं। तो भटकते हुए इंसान को कौन समझा सकता है? बिल्कुल ठीक कहा आचार्य जी, बड़ा सुंदर आपने बताया कि भाई अपने अंदर अगर आपके पास योग्यता आप पैदा करेंगे तो योग्य व्यक्ति की जरूरत कहाँ नहीं। योग्यता और विश्वसनीयता, तो क्रेडिबिलिटी जो है वो तो बहुत जरूरी है। अब ये पैदा करने के लिए, ये पैदा हो उस बच्चे के अंदर, यानी वो योग्यता की तरफ आगे बढ़े, दुनिया की तमाम सब चीजों से ध्यान हटा करके, इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो माता पिता का भी है। नहीं, माता पिता तो आज के विक्षिप्त हैं। नहीं, मैं आना चाह रहा हूँ आचार्य जी इस पे कि माता पिता का रोल क्या है, कि माता पिता
ने बचपन से ही, जैसे आपने शिक्षा का उदाहरण दिया कि स्कूलों में कि भाई आप 10th कर लीजिए, 12th कर लीजिए, उसके बाद फिर MA कर लीजिए, BA कर लीजिए, जो भी है, फिर नौकरी का कागज का टुकड़ा लेकर के। माता पिता का भी कहीं ना कहीं जो उद्देश्य है, जो प्रेशर है बच्चों के ऊपर, वो इसी तरह का है कि भाई आपको ये करना है और आपको नौकरी करनी है और उसके बाद आपकी शादी कर देंगे और उसके बाद हमें मुक्त करो, है नहीं? इस तरह की जो चीजें हैं आजकल, जो एक नॉर्मल 99% देश के अंदर बिल्कुल सही कहा। सब जो चल रहा है। तो जो अभी आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कि ट्रैप जो है नहीं, एक ट्रैप जो है उसमें फंसा हुआ है युवा। तो एक तरफ शिक्षा जगत है जहां उसको स्कूलों के अंदर कोई आध्यात्मिक शिक्षा का नाम नहीं है, नैतिक शिक्षा का नाम नहीं है, मोरल एजुकेशन गायब ही है, संस्कार गायब हैं। घर के अंदर अगर बात की जाए तो घर के अंदर तो बिल्कुल उनके पास एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज है कि भाई हम तो आपके लिए मरे जा रहे हैं, लुटे जा रहे हैं, बर्बाद हो गए हैं, सब पैसा कमा कमा करके आप ही के लिए सब कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका जो संस्थान है वो एक तरफ एक उम्मीद की किरण दिखाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे में जो बच्चा जो फंसा हुआ है नहीं, तो मैं उन माता पिता का रोल जानना चाह रहा हूँ कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि सोच को बदलना चाहिए, या इसी तरह से करते रहेंगे तो फिर तो बन लिए वो। देखिए, अगर माता पिता इतने विचारशील होते तो आज स्वयं संघर्ष में नहीं होते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है आपने कही। और माता पिता जिस संघर्ष में हैं वो अपने बच्चे को भी अपनी ही लाइफ स्टाइल दे करके उसी संघर्ष में झोंक देते हैं। मेरा कहना यह है कि जैसे मान लीजिए मुझे फाइनेंस मैनेजमेंट की जानकारी नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि जो फाइनेंस को मैनेज करते हैं उनसे जाता हूँ, डिस्कस करता हूँ, अपना बजट बताता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि कैसे करूँ, क्या करूँ। इसी तरह जिन माता पिता को समझ नहीं है आत्म कल्याण के, आत्म विकास की, उनको भी इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहिए। हमारे यहाँ आए, हम तो स्वागत करते हैं। इंस्टीट्यूशंस में आए और कहें कि भाई चलो मैं तो अज्ञानता में फंस गया इस ट्रैप में, लेकिन मैं अपने बच्चे को इस ट्रैप में नहीं फंसाना चाहता हूँ, बताइए मैं क्या करूँ। तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, काफी बच्चे हैं, संख्या क्या बताऊं मैं, उन्होंने शिक्षा के साथ अपने व्यक्तित्व निर्माण, व्यक्तित्व विकास पर भी काम किया और आज वो अपने माता पिता से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। उनके माता पिता की कल्पना में जो चीजें नहीं है, आज वो उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर नौकरी काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो हमारे माता पिता, देखिए हमारे यहाँ एक दौर चला अंग्रेजों के समय में 90 साल का, 1857 से लेकर 1947 तक, जिसमें पूरी की पूरी जनरेशन को मानसिक विकलांग बनाया गया। एक योजना के तहत गुरुकुलों को बंद कर दिया गया और ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को लागू किया गया, विकलांग बनाया। अब उस मानसिक विकलांगता से निकलने में कम से कम 5-7 पीढ़ी लगेगी। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि आदमी उस मानसिक विकलांगता से निकलने की इच्छा नहीं रखता, पड़ा रहना चाहता है। वो ये चाहता है कि मैं 1000 कमा रहा हूं, मेरा बेटा 1200 भी कमा रहा है तो मैं संतुष्ट हूं। लेकिन वो रास्ता वही अडॉप्ट करे जो हमने अडॉप्ट किया। प्रश्न ये है, क्योंकि हमने देखा कि अगर धीरू भाई अंबानी अपने पिता की तरह एक गांव के अंदर टीचर होते तो क्या आज रिलायंस खड़ी होती? नहीं होती। उनका एक अपना विजन था, उन्होंने गांव छोड़ा, बॉम्बे गए, टेक्सटाइल का काम किया और रिलायंस को खड़ा कर दिया, पेट्रोकेमिकल को खड़ा कर दिया और आज एक हस्ती है। रतन टाटा जी के मदर फादर में डिस्प्यूट हुआ, डाइवोर्स हुआ, इसके बाद रतन टाटा जी अगर उस डाइवोर्स में अगर दादी या नानी जो भी, दादी जी जो उन्हें सपोर्ट किया, वो मेंटल सपोर्ट अगर उनको ना मिलता तो क्या रतन टाटा जैसा व्यक्ति निर्मित हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वयं निर्मित करना पड़ेगा। अगर वह निर्मित करने की समझ हमारे अंदर नहीं है तो हमें उन व्यक्तियों, उन इंस्टीट्यूशंस का सहारा लेना पड़ेगा जहां से हम उसे निर्मित करते हैं। जैसे मैं हूं, मैं कंप्यूटर साइंस नहीं जानता, मेरा बेटा कंप्यूटर साइंस में जर्मन से पढ़ के आया, तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए जर्मन भेजा, वो वहां से पढ़कर आया, क्योंकि वो विधा मुझे नहीं मालूम। इसी तरह जीवन में सफल होने का विधा अगर मुझे नहीं मालूम है तो मैं अपने बच्चे को आपके पास भेजूंगा, किसी और के पास भेजूंगा, जीवन के जो सफल लोग हैं उनके पास भेजूंगा कि जाओ बेटा वहां सीखो। लेकिन माँ बाप गलती कहाँ कर रहे हैं कि बच्चे को सफल होने का प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं, बल्कि बच्चे से आय
प्राप्त करने के लिए उसे छोटी मोटी नौकरी के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं कि जाओ तुम ये कर लो, ये नहीं तो वो कर लो, वो नहीं तो वो कर लो। तो ये जो माता पिता का लालच है कि बच्चा जल्दी से जल्दी कमाए और मुझे लाकर दे, ये लालच बच्चों के भविष्य को नष्ट कर रहा है। ये ठीक कहा आपने कि माता पिता का जो लालच है वो बच्चों के भविष्य को नष्ट कर रहा है। माता पिता को उस लालच से उबरना होगा। भारत से ज्यादा संपन्न देश कोई नहीं, भारत से ज्यादा प्रबुद्ध देश कोई नहीं, भारत से ज्यादा आस्तिक देश कोई नहीं है, भारत से ज्यादा व्यवस्थित देश कोई नहीं है। भारत की सामाजिक संरचना हमारे ऋषियों मुनियों ने इस तरह बनाई कि यहाँ पर अगर आदमी कुछ नहीं भी करता है वो भी भरपेट भोजन खाता है, और जो कर रहा है वो तो खा ही रहा है। बिल्कुल। तो इस बेस्ट एटमॉस्फेयर में अगर आप अपने बच्चे को नहीं स्थापित कर पा रहे हो तो यह आपके सोचने का तरीका गलत है। बिल्कुल सर बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। मैंने भी कई मर्तबा सनातन पर कई सारे वक्तव्य सुने हैं, अच्छा लगता है। गुरुकुल की भी आपने बात की। हमारे अगर प्राचीन साहित्य की, शास्त्रों की अगर बात की जाए तो सिर्फ हम ऋषि मुनियों की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी विदुषियां भी हुई हैं हमारे शास्त्रों में, उनका उल्लेख मिलता है कि जिन्होंने बाकायदा शास्त्रार्थ किया है। लोप मुद्रा आदि है, लोप मुद्रा है, सूर्याशा है, माता अनुसैया है, लोप मुद्रा है, सब लोग वर्णन है। ये ऐसा क्या हुआ सर कि बाद में गुरुकुल की परंपरा को नष्ट करने का जो दोष जो लगता है कि भाई ब्रिटिशर्स ने आकर के किया, मुगलों ने आकर के किया, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि गुरुकुल हमेशा मतलब उसमें लड़के ही पढ़ाए गए, लड़कियों नहीं, ऐसा नहीं था, लड़कियों के भी गुरुकुल होते थे। तो बाद में क्यों खत्म हो गए सर? असुरक्षा। अब जैसे आप अपने यहाँ ही देख लीजिए कि अब लॉ एंड ऑर्डर खैर काफी कंट्रोल किया योगी जी ने, लेकिन जब तक कंट्रोल नहीं था, अगर 9 बजे रात में कोई लड़की ऑफिस से छूटी है तो सुरक्षित नहीं है वो घर तक पहुंच जाए। तो आदमी क्या कहता है, ऐसी नौकरी करो कि 7 बजे घर आ जाओ। अगर आप 7 बजे घर नहीं पहुंचे तो माता पिता का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इनको फोन करो, उनको फोन करो, लड़की कहाँ गई, क्या गई। तो समाज में जब भी असुरक्षा का वातावरण होगा तो सबसे पहले लड़कियों को सुरक्षित करने की योजना माँ बाप बनाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि पुरुष तो संघर्ष कर लेगा, बेटा तो संघर्ष कर लेगा, लेकिन लड़की को सुरक्षित करना माता पिता की जिम्मेदारी है। आप देखिए उत्तर भारत में सबसे ज्यादा आक्रमण हुए, भाई मुगल आए, हुड़ आए, शक आए, सब यही अफगानिस्तान से इंटर किए और उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ तक सब किए। दक्षिण भारत में आज भी महिलाओं का एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो उत्तर भारत से लाख गुना बेटर। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ क्योंकि वहां पर आक्रांताओं का भय नहीं था, इसलिए वहां पर आज तक उन लोगों ने लड़कियों के एजुकेशन को मेंटेन किया। हमारे यहाँ भी उत्तर भारत में भी था, लेकिन अंग्रेज बहु बेटियां उठा ले जाते थे, मुगल उठा ले जाते थे। अफगानिस्तान में तो आज भी वो खंबा लगा हुआ है जहां लिखा है कि 2 दिनार में भारत की औरतें बेची जाती हैं। तो जब भारत की औरतें वहां 2-2 दिनार में बेची गई होंगी तो लाखों की संख्या में यहाँ से भेड़ बकरी की तरह उठाकर ले भी गए होंगे ना। तो ये जो असुरक्षा का भाव है, इसने हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में उत्तर भारत में महिलाओं को पीछे कर दिया। अगर सुरक्षित एटमॉस्फेयर दिया जाए तो मेरी अपनी ये अवधारणा है कि महिलाओं के अंदर पेशेंस भी अधिक होता है और उनका जो मस्तिष्क है वो एनालिटिकल पुरुषों से ज्यादा होता है। हमारे यहाँ संस्थान में जो बच्चियां हैं या जो महिलाएं हैं जो प्रशिक्षण ले रही हैं वो पुरुषों से बेहतर रिजल्ट देती हैं। मैं इस सवाल पर आने वाला था कि आपके संस्थान में क्या हमारे यहाँ पुरुषों से बेहतर रिजल्ट देती हैं। तो इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि अगर सामाजिक सुरक्षा इंश्योर कर दी जाए कि हाँ सुरक्षा की गारंटी मेरी है, तो आज भी देश की आधी आबादी जो है, आधी नहीं पूरी आबादी शिक्षित हो जाएगी। ये जो आधी आबादी आधे, ये इस पर मैं भी इस तर्क को नहीं मानता हूँ आधी आबादी, क्योंकि आप देखिए मात्र 30% लोग एक विशेष धर्म जहां पर बस सिर्फ कुरान ही किताब है, बाकी सब जाहिलाना है, मानते हैं वो लोग,
उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि उनके यहाँ तो पुरुष भी नहीं पढ़ता और महिलाएं भी नहीं पढ़ती। लेकिन अगर हिंदू सनातन व्यवस्था में आप देखिए तो मात्र 30% महिलाएं ऐसी हैं जो ग्रेजुएट नहीं, ओके, सब ग्रेजुएट। तो जहां पर 70% महिलाएं ग्रेजुएट हैं, तो वहां आप कैसे कह सकते हैं कि आधी आबादी? ठीक है नहीं, इसका मतलब रेशियो जो है वो आगे, हाँ रेशियो काफी आगे, आगे नहीं काफी आगे। असल में ये निगेटिव प्रोपोगंडा 50% आबादी शिक्षा से दूर है, ये है वो, ये मीडिया का हंगामा है, इसलिए कि हम डेमोरलाइज रहे। अरे भाई हमारे यहाँ 50% आबादी है अगर नॉन ग्रेजुएट, तो जापान के अंदर तो 90% आबादी नॉन ग्रेजुएट है, वो कैसे इतनी तरक्की कर रहा है? ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी देश के शिक्षित होने का आधार नहीं हो सकती। आज अमेरिका में आप देख लीजिए, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं कोई ग्रेजुएट नहीं, सब कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन अरबों का हम काम कर रहे हैं। इसलिए डिग्री से शिक्षा को नहीं नापा जाए। हमारे मतलब मुझे मालूम याद है अपने कि दादी और नानी के जो जीवन शैली थी वो हमसे ज्यादा वैज्ञानिक थी। आज हमारी पत्नी उतना अच्छा जीवन शैली अडॉप्ट नहीं कर पा रही है जो हमारी दादी और नानी करती। जी बिल्कुल। तो वो तो शिक्षित भी नहीं थे, तो थर्ड कोई 3 पास था, कोई 5 पास था, लेकिन उनका बौद्धिक स्तर विकसित था। बिल्कुल, बहुत सही। तो सर ये एक सवाल जो कि प्रोग्राम को समेटने का भी समय हो चला है, तो मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जो सनातन ज्ञानपीठ है आगे भविष्य में क्या करेगा? और कहा भी जाता है कि जैसे सागर में बूंद की तरीके से हर व्यक्ति अपना प्रयास कर रहा है, तो देश में तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, राज्य स्तर पर विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम लोग काम कर रहे हैं। और उसमें आप ये कि स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी का ख्वाब आपने देखा है, तो आपको क्या लगता है कि एक शुरुआत है, धीरे धीरे बढ़ेगी? निश्चित तौर से ये शुरुआत है और विश्व को एक नई दिशा देने की पहल है। मैं एक ऐसा डेमो बनाना चाहता हूं, जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती थी ज्ञान के लिए और भारत पूरी दुनिया से आए हुए लोगों को ज्ञान देता था, लेकिन एक कालक्रम में वो चीज बिखर गई। तो उन तिनकों को जोड़ करके फिर से एक ऐसा डेमो बनाना चाहिए। विस्तार तो आने वाली पीढ़ियां देंगी, लेकिन कम से कम उसका रूप स्वरूप बने जिसमें आज दुनिया में विज्ञान की कितनी भी ऊंची ऊंचाई पा लेने के बाद भी आदमी के अंदर जो शांति नहीं है, सुकून नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है, वह प्रशिक्षण देने के लिए एक स्थान होना चाहिए कि आप आइए। पैसे के अलावा भी बहुत सी ऊर्जाएं हैं जो जीवन को बढ़ाती हैं। आपका इशारा नालंदा की तरफ तो नहीं है? तक्षशिला, नालंदा, इस तरह तक्षशिला, नालंदा तो हमारे केंद्र रहे हैं, उनमें सभी तरह की चीजें थी, लेकिन हमारी ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। हम इनर कॉन्शियस की एनर्जी को डेवलप करते हैं, जिसके डेवलप होने के बाद माया क्षेत्र में कुछ भी असंभव नहीं। अगर आप अपने आप में संतुष्ट हैं, फिर आप दुनिया में किसी भी दौड़ में चले जाएंगे, हर जगह जीत के आएंगे। और अगर आप अपने आप में असंतुष्ट हैं, फिर आप दुनिया की किसी भी रेस में भाग लेंगे, बस सिर्फ विलाप करते रहेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, विलाप करेंगे। तो मैं कहता हूं प्रयास करिए, विलाप मत करिए। और वह प्रयास करने की ऊर्जा कहां से आएगी? इसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी आई है। यहाँ पर हम आपकी चेतना की ऊर्जा को जागृत करने का प्रशिक्षण देते हैं, वो लीजिए, कोई चार्जेस नहीं है, सब फ्री है। लेकिन आपका कल्याण हो, आपका विकास हो, आप उदाहरण बने समाज में और समाज आपको देख करके अपना कल्याण करे, यही मेरी फीस है, यही मेरा गुरुदक्षिणा है। बहुत बढ़िया। और ये जो सनातन ज्ञानपीठ है कहाँ है, कहाँ स्थित है? ये सनातन ज्ञानपीठ आपसे जुड़ सकते हैं जी। सनातन ज्ञानपीठ का ऑफिस लखनऊ में है, अभी नया ऑफिस मैंने गुड़गांव में खोला है, और ये डिजिटल यूनिवर्सिटी के तौर पर मैं इसे अभी ऑलरेडी चला रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति सनातन ज्ञानपीठ डालेगा इंटरनेट पर, लिंक मिलेगा, ऑफिस में फोन करेगा,
वहाँ से हमारे क्लास का लिंक मिलेगा, आदमी मेरे क्लास में जुड़ सकता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत और सुंदर। ताज्जुब इस बात का है कि हमारे क्लास के अंदर 25,000 रुपए की रेलवे में मजदूरी करने वाले व्यक्ति से लेकर के 5 करोड़ का जिनका सालाना सैलरी है, वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठ के पढ़ते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके लिए कोई अलग अलग क्राइटेरिया नहीं, और सब संतुष्ट। बहुत बढ़िया। मैं योगेश जी अंतिम सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि अभी जो लोग जहाँ ठहरे हैं, रुके हैं, अब कितना उनका भाग्य साथ दे रहा है, कितने वो पुरुषार्थी हैं, ये तो वक्त ही बताएगा आगे क्या उनका जीवन का वो है। अभी जो जहाँ ठहरा है, जो जहाँ है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि 99% लोग जो हैं सुकून में नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बेचैनी, एक पीड़ा, एक संतरास उससे हर व्यक्ति गुजर रहा है। कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहें कि जब आएंगे डिजिटल यूनिवर्सिटी तब आएंगे, मन बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है, जो जहाँ है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के हर आयाम का लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आर्थिक जगत में भी अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। हर आदमी मुकेश अंबानी नहीं बन सकता, लेकिन हमारे अपने जीवन निर्वाह के लिए कितने धन की जरूरत है ये हमें पता होनी चाहिए। हम लोग दूसरे जैसा बनना चाहते हैं, इसीलिए परेशान हैं। हमें अपनी संतुष्टि के लिए अपने जैसा बनना है, और जब आप स्वयं अपने जैसा बनने के लिए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस पर काम करेंगे, तो आप पूरी तरह से खुश और संतुष्ट रहेंगे। किसी दूसरे की नकल करके कोई आदमी कभी संतुष्ट नहीं होगा। ये मेरा मैसेज है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आज के जो वातावरण है, समाज है, उसके बारे में आपने चर्चा की, बल्कि कहीं ना कहीं आपने एक दृष्टि भी दी कि लोग जो हैं शांति और सुकून कहाँ उनको प्राप्त हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया और मेरे विचारों को सुना। आपके माध्यम से बहुत लोग सुनेंगे, इससे लोगों का जीवन बदलेगा। इसके लिए आपको प्रणाम। बिल्कुल, नमस्कार। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, और आज हम जिनसे बात कर रहे थे योगेश कुमार मिश्रा जी, जो कि सनातन ज्ञानपीठ के संस्थापक हैं। आज इस तरीके से उन्होंने बताया तो बार बार मुझे भी लगता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर 750 करोड़ लोग हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि ना उनकी अक्ल, शक्ल, उनकी हृदय की गति और उनकी आँख की पुतली कुछ भी मिलता नहीं है। तो आप एक स्पेशल ह्यूमन बीइंग हैं, तो आपको अपने तरीके से कुछ करना है इस धरती पर। ये शायद उनका ये मैसेज है। आप उनकी डिजिटल यूनिवर्सिटी का हिस्सा ज़रूर बने और अपने आत्मिक विकास की तरफ मार्ग अग्रसर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।